Good evening, everyone. वालेकुम सलाम। स्टार्ट करते हैं। एवरेज जहाँ तक कल छोड़ा था उसके आगे करते हैं। वो पीडीएफ में थोड़ा लिखा हुआ नहीं आया। वो अब जो आज जो पीडीएफ आएगी ना उसमें कल की क्लास भी आ जाएगी, ठीक है। ऑडियो सही आ रही है? ओके। द एवरेज ऑफ 120 स्टूडेंट्स was calculated 35 marks and the average result of passed candidate was 39 marks and the average result of failed candidate was declared 15। तो हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास द एग्जाम। 120 छात्र हैं जिनका औसत अंक जी कितने हैं, 35 आए। अगर उसमें उत्तीर्ण मतलब पास होने वाले का उम्मीदवारों को औसत निकालते हैं तो कितना 39 था। और असफल वालों फेल होने वालों का जो था औसत परिणाम कितना था, 15 था। तो बताना है उसमें कितने उत्तीर्ण हुए, या मतलब कितने लोग पास हुए, कितने बच्चे पास हुए, ठीक है। दो तरह से देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, बच्चे थे 120, एवरेज क्या आया 35। मैं पास होने वाले बच्चे मान लेता हूँ पी। पी बच्चे पास हुए हैं, इनका एवरेज कितना है 39। क्लियर। जो फेल हुए होंगे वो कितने हुए होंगे, 120 माइनस पी, यही हुए होंगे। फेल वाले यही होंगे। 120 टोटल हैं, पी बच्चे पास हुए हैं, तो फेल पी वालों को हटा दो, बचे कितने, फेल वाले बचे, ठीक है। ओके। इनका एवरेज कितना है 15 है। हमें यहाँ क्या निकालना है, पी की वैल्यू निकालनी है, पास कितने हुए हैं ये बताना है। देखते हैं कैसे करेंगे। टोटल निकाल लेते हैं, यहाँ पर टोटल टोटल करके करते हैं। टोटल निकाला हमने 35 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 35070 420 4200 क्या आएगा 4200। क्लियर। जब 120 की 35 से मल्टीप्लाई हुई 4200। क्लियर है। यहां पर टोटल देखूंगा मैं, क्या आएगा 39p। यहां पर टोटल देखूंगा तो क्या आएगा टोटल इसका 15 की 120 से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 1800। 15 की पी से मल्टीप्लाई हुई तो आया 15p। देखो, सभी बच्चों का टोटल स्कोर ये रहा, सभी पास होने वाले बच्चों का टोटल स्कोर ये रहा, सभी फेल होने वाले बच्चों का टोटल स्कोर ये रहा। अगर मैं सबको ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या होगा, पास होने वाले और फेल वालों का दोनों का टोटल स्कोर कर दूं ऐड, तो मेरे पास पूरी क्लास का टोटल स्कोर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं 4200 इज इक्वल्स टू 39p प्लस 1800 माइनस 15p। किसी को कोई डाउट? ओके। पी वाले एक तरफ, बिना पी वाले एक तरफ 1800 उधर के माइनस हो जाएगा। 39p में से 15p गए, कितना बचा 24p बचा। इसमें से ये माइनस करेंगे 00, 12 में से 4 गए, 8 गए 4, और यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, यही आएगा। 24 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आगे कहाँ गए डिवाइड में, 24 वन जार 24, 100 जार, तो पास होने वाले बच्चे कितने हैं 100। किसी को कोई इस क्वेश्चन में डाउट है?
लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन करने के लिए टाइम है हमारे पास एग्जाम में? इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन करने का नहीं है। आओ इसे इजी करते हैं, इसे इजी करते हैं। इजी करते हैं, इसे कैसे करेंगे इजी? देखो, ये पास होने वालों का, ये फेल होने वालों का। पास होने वालों का एवरेज स्कोर था 39, फेल होने वालों का एवरेज स्कोर था 15, लेकिन पूरी क्लास का जो एवरेज स्कोर था वो था 35। ऐसा ही कुछ है, देख लो पीछे क्वेश्चन में। 35 पूरी क्लास का, 39 पास होने वालों का, 15 फेल होने वालों का। क्लियर? आओ इसमें से इसे माइनस करा, आया हमारा क्या 4। इसका और इसका डिफरेंस देखा, आया हमारा क्या 20। 4 1 जार 4, 4 5 जार 20। पास होने वाले बच्चे अगर 5 हैं और फेल होने वाले 1 होगा। अगर मैं इनका टोटल देखूं तो टोटल क्या है 6, और 6 किसके बराबर है? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 120। जब 120 है तो एक बराबर क्या होगा 120 डिवाइडेड बाय 6, 6 से डिवाइड करके क्या है 20। 120 है, फेल होने वाले कितने आ जाएंगे 20, पास होने वाले के लिए इसकी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 100। ये क्या है पास स्टूडेंट, जो बच्चे पास हुए, जो बच्चे उत्तीर्ण हुए, जिन बच्चे ठीक है, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। जी लास्ट स्टेप फिर से देखो, 5 और 1 का टोटल क्या आया 6 आया। अगर 5 बच्चे पास हो रहे थे, एक बच्चा फेल हो रहा था, तो टोटल बच्चे कितने हुए होंगे 6। लेकिन एक्चुअल में टोटल बच्चे कितने 120। तो 6 को 120 से डिवाइड करा हमने, एक की वैल्यू आ गई, कितना है 20। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 5 की, तो 20 की 5 से मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर? 20 की 5 से मल्टीप्लाई करें आया 100। ये कितने हो गए पास स्टूडेंट हो गए, जो बच्चे पास हुए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The average salary of 55 employee is 35,000 rupees. 55 एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, जिनका वेतन, औसत वेतन कितना है 35,000 रुपये। द एवरेज इनकम ऑफ ऑफिसर इज 50,000। जो ऑफिसर हैं उनका एवरेज इनकम कितनी है 50,000 रुपये। और जो पियोन है, जो चपड़ासी है, उसकी एवरेज इनकम कितनी है 17,000 रुपये। तो हमें ऑफिसर की संख्या याद करनी है, ऑफिसर नंबर ऑफ ऑफिसर मालूम करना, अधिकारियों की संख्या याद करनी है। क्लियर? देखो पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसे पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे। मैं यहां लिख रहा हूं ऑफिसर्स, यहां लिख रहा हूं पियून। ऑफिसर की एवरेज सैलरी है 50,000, पियोन की एवरेज सैलरी है 17,000, और जो पूरे सब सारे स्टाफ की एवरेज सैलरी है वो कितनी है 35,000। इन दोनों का डिफरेंस 15,000, इन दोनों का डिफरेंस 18,000। यही होगा। 3 जीरो से 3 जीरो गए, 3 5 जार 3 6 जार 6 और 5, 6 और 5 टोटल कितने हो गए 11। 11 किसके बराबर है टोटल एम्प्लॉइज, टोटल क्या कर्मचारी कितने 55, 55 के बराबर। एक बराबर किसके होगा 55/11 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 11 एकम 11, 11 पंजे कितना आ गया, एक बराबर 5। हमें क्या निकालना ऑफिसर्स की संख्या, तो मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 5, पियोन के निकाला, पियोन कितना आ गए 25, ऑफिसर कितने आ गए 30। ठीक है, नंबर ऑफ ऑफिसर्स निकलवाया, वही आ जाएगा आंसर। हमारा आंसर तो ये आ गया। अगर पियोन पूछता तो नंबर ऑफ पियोन क्या आएगा 25। क्लियर है?
क्वेश्चन क्लियर है? ओके, कहीं भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बढ़िया। द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 52 years and the average age of mother and son is 44 years while the average age of father and son is 43 years. Find the age of father. पिता और माता की औसत आयु 52 वर्ष है और माता और पुत्र की औसत आयु 44 वर्ष है, जबकि पिता और पुत्र की औसत आयु 43 वर्ष है। तो पिता की आयु मालूम करना है। समझ आया कुछ? आइए देखते हैं। फादर को एफ लिख रहा हूं, मदर को एम। देखो, एवरेज का मतलब इसकी भी 52 है और इसकी भी 52 है, तो अगर मैं इन दोनों की टोटल एज निकालूंगा तो क्या आ जाएगी? 52 मल्टीप्लाई 2, यही होगी। इसी तरह से मदर और सन की एवरेज एज कितनी है? मदर प्लस सन कितनी है? 44। अगर इन एक किसकी 44 है, मदर की, तो सन की 44 होगी। एवरेज का मतलब ये दोनों बराबर बराबर। तो 40 टोटल कितनी होगी? 44 मल्टीप्लाई 2। और सन और फादर की, सन और फादर की कितनी है? 43 है। इसी तरह से इसका भी 2 हो जाएगा। ठीक है यहां तक? किसी को कोई भी डाउट हो यहां तक? ये मल्टीप्लाई में 2 क्यों लिखा? ठीक है, आइए देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, जितना भी आया सबका मैं टोटल कर रहा हूं, सबका टोटल। जब सबका टोटल होगा तो देखते हैं क्या आता है। मदर, सबका टोटल करने पर क्या आता है? फादर प्लस मदर प्लस फादर, सॉरी सन। देखो, फादर फादर, मदर मदर, सन सन, सब दो दो बार हैं, तो सबके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 2, जो मैंने कॉमन ले लिया। अब इन सबको क्या कर रहे हैं? देखो, अब यहां पे भी क्या है? सबके मल्टीप्लाई में 2 है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? बचा क्या? 52 प्लस 44 प्लस 43। किसी को कोई डाउट यहां तक? जी, कहां पर? कहां पर 2 लगा? कौन से 2 की बात कर रहे हैं आप? हाँ, अब मैं इन्हें बता रहा हूं 2 लगाया क्यों। देखो, एवरेज का मतलब क्या है? फादर की भी इतनी है, मदर की भी इतनी है। ठीक है, यही मतलब होता है। मैंने फादर और मदर की एज को ऐड करा है। फादर की 52, मदर की 52 एवरेज है, तो टोटल कितना होगा? 52 मल्टीप्लाई 2, यही होगा। जी, हाँ हाँ, ऐसा क्यों करा? देखो देखो देखो, 2x है, प्लस 2y है, प्लस 2z है, सब प्लस हो रहा है। अब इन सब में कॉमन क्या है? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 तो मैंने ले लिया कॉमन, बचा क्या? x प्लस 5 प्लस 4z। ठीक है, ये सब क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं, तो ये x, इसे x मान लिया, इसे y मान लिया, इसे z मान लिया, तो ये क्या आ गया? सबके मल्टीप्लाई में 2 है, 2 है, 2 है, तो मैंने सबसे क्या ले लिया? 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, ये 2 कॉमन लेके कर लिया। ओके,
एक सेकेंड। अब ये 2 कॉमन ले लिया, बाकी क्या होगा देखते हैं। देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 से 2 खत्म। तो फादर प्लस मदर प्लस सन की एज जो आई है वो कितनी आती है? 52 प्लस 43 95 होगा। 95 प्लस 44 ये हो जाएगा हमारा 95 प्लस 44 139। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो फादर मदर और सन की एज आ गई, तीनों का ऐड करके क्या है 139। तीनों की अगर उम्र को मैं जोड़ दूं, तीनों की आयु को जोड़ दूं तो क्या आ रहा है 139 आ रहा है। अगर मैं इसमें से मदर और सन की, माता और उसके पुत्र की आयु को खत्म कर देता हूँ, घटा देता हूँ, तो मेरे पास किसकी आयु बचेगी, किसकी एज बचेगी? सिर्फ और सिर्फ फादर की। तो अब मैं क्या करूंगा, मदर और सन की एज का टोटल जो है, मदर और सन की एज का टोटल कितना है 88। तो इसमें से क्या माइनस कर दूंगा 88, मदर प्लस सन, ये माइनस कर रहा हूं। देखो सन से सन, मदर से मदर खत्म, तो फादर की एज आएगी कितनी 1, और 13 में से 8 गए कितना बचा 51। ठीक है। फादर की एज क्या है 51। क्लियर है? और कोई मेथड भी है, बिल्कुल बता रहा हूँ, वो दूसरा मेथड बता दूँ, थोड़ा इजी, बिल्कुल आसान। ये तो आराम थोड़ा लंबा हो गया। देखो फादर प्लस मदर कितना 52 इनका एवरेज, मदर और सन इनका एवरेज कितना 44, सन और फादर इनका एवरेज कितना 43। अब यहाँ पे कुछ प्लस नहीं करना, किसी मल्टीप्लाई नहीं करनी, जैसे हमने ऊपर करा है। यहाँ क्या करेंगे, देखो फादर प्लस मदर प्लस सन प्लस फादर, ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला जो मैं रेड पेन से उन्हें हाईलाइट कर, चलो इसी से हाईलाइट कर देता हूं, इसको और इसको दोनों क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। दोनों को ऐड करके क्या आया 95। ठीक। दोनों को ऐड करके अगर मैं इसमें देखूं, न्यूमेरिकल इसमें आगे वर्ड्स में क्या आएगा, फादर प्लस फादर, टू फादर प्लस मदर प्लस सन, यही आएगा। ठीक है, यही आएगा। अगर मैं इसमें से क्या कर देता हूं, मदर और सन की एज को कर देता हूं माइनस, तो मेरी डायरेक्ट एज आ जाएगी फादर की, क्योंकि एवरेज का चल रहा है तो यहाँ पे 2 का मतलब नहीं बैठेगा, यहाँ पे सब 2 2 की आ रहा है। तो 95 में से मैं क्या कर देता हूँ 44 को कर देता हूँ माइनस, कितना आया 51। ये क्या होगा, ये फादर से एज। क्लियर है? ये बिल्कुल छोटा सा हो गया, दोनों मेथड है जी। ठीक है, वो तो पूरा मेथड से हो रहा था ना, ये ट्रिक हो गई थोड़ी छोटी सी। ये एक्स वाई तो खत्म कर दूं ना, समझाने के लिए था यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज इन अ क्लास इज 15 ईयर्स। एक क्लास में 30 लड़के हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है? 15 ईयर्स। वन बॉय एज 20 ईयर्स लेफ्ट द क्लास, वो क्लास छोड़ के चला जाता है। बट टू न्यू बॉयज कैम हिज इन हिज प्लेस, दो नए लड़के आते हैं उसकी जगह पर। द डिफरेंस ऑफ देयर एज वाज 5 ईयर, जो उनकी एज का डिफरेंस है कितना है? 5 साल है। कितना है? 5 साल है। इफ द एवरेज एज ऑफ ऑल बॉयज नाउ इन द क्लास रिमेन 15, लेकिन अब भी कितनी है उन क्लास के जो बच्चे हैं उनकी एवरेज एज कितनी है? 15 है। हमें बताना है जो दो लड़के आए हैं उनमें जो छोटा लड़का है उसकी एज क्या है। ठीक है, आता है क्वेश्चन। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या। देखो हमारे सबसे पहले बच्चे कितने हैं? 30 लड़के हैं। एवरेज कितना है? 15 है। क्लियर। बच्चे हो जाते हैं कितने? 29। 20 साल का लड़का गया है, एवरेज एज जो है हमारी मालूम नहीं कितनी कम हो रही है, तो 15 माइनस क्वेश्चन मार्क जो भी कम हो रही है 15 माइनस एक्स। इसके आगे लिख रहा हूँ मैं? एक्स लिख रहा हूँ। एवरेज न्यू एवरेज क्या रहा होगा? क्योंकि वो एवरेज से ज़्यादा एज वाला था, गया है तो एवरेज कमी होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है। अब दो नए लड़के आते हैं, जब दो नए लड़के आते हैं तो कितने हो जाएंगे बच्चे? 31 हो जाएंगे। और एवरेज कितना रहता है? 15 रहता है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? अब देखो, जो एक बच्चा गया है उसकी एज कितनी थी? 20। ठीक है। अब अगर एवरेज बरकरार रखना है तो एक की एज तो 20 आनी पड़ेगी, एक तो 20 एज लानी पड़ेगी। और एवरेज बरकरार रह रहा है तो एक 15 आ रहा होगा, दोनों को मैं प्लस करूंगा, ये एज आ रही होगी। अगर मुझसे एक चीज़ और बोली है कि दोनों की एज का डिफरेंस क्या है? 5 है। 20 और 5, इन दोनों की एज का डिफरेंस भी क्या है? 5 है। तो यंगर वन क्या हो गया? 15 हो गया। यंगर बॉय हो गया। आया समझ कुछ? सबको आ गया समझ? बस थोड़ा सा लॉजिक लगाया और कुछ नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, हल्का सा लॉजिक। लॉजिक क्या है? देखो 20 साल का लड़का गया है, जब 20 साल का लड़का गया है तो उसकी एज आनी पड़ेगी, 20 साल तो लाना पड़ेगा जब ये गया है, तो ये लाएंगे तभी तो एवरेज बरकरार रहेगा, एवरेज जितना है उतना ही रहेगा। अब एक लड़का और है, एक के बजाय दो अब एक के बजाय दो आ रहे हैं। अब दूसरा एवरेज कितना रह रहा है? 15 रह रहा है। तो 15 प्लस 15, अगर मैं एवरेज के देखूं तो 15 प्लस 15 ये आएगा। लेकिन जो लड़का गया था, ये 20 साल का लड़का गया था, इसकी एज कितनी आ रही? 5 साल। तो 5 साल किसी की एज ज़्यादा होगी, तो एक 20 साल का होगा, एक 15 साल का होगा। हमसे क्या बोला था कि इन दोनों की एवरेज एज का डिफरेंस, इनकी दोनों की एज का डिफरेंस है 5 है, तो इसलिए 20 और 5। अगर बोलता कुछ और डिफरेंस है, अगर बोलता क्या कहते हैं 3 डिफरेंस है, क्वेश्चन में अगर बोलता एवरेज एज का डिफरेंस 3 है, तो 20 प्लस 15 को ऐड करते क्या आता? 35। फिर से माइनस करते क्या आता? इसमें 3 माइनस करते क्या आता? 32। 32 को दो जगह डिवाइड कर देते, एक जगह आता 16, दूसरी जगह आता 16, एक में 3 ऐड कर देते, तो एक की उम्र होती 16, एक की होती 19। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 35 students in a hostel. If the number of students increases by 7,
The expenses of the mess increased by 42 rupees per day, while the average expenditure per head decreased by 1 rupee. Find the original expenditure of mess. एक छात्रावास में 75 छात्र थे। यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि होती है तो मेस में खर्च में प्रतिदिन 42 रुपये की वृद्धि होती है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च में 1 रुपये की कमी आती है। मेस का मूल खर्चा बताना है, कितना खर्चा है। क्वेश्चन समझ आ गया? देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 35। तो कुछ एवरेज रहा होगा उनका खर्चा। हम मान लेते हैं एवरेज खर्चा हो रहा है x। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कितने बढ़ जाते हैं? 7 बढ़ जाते हैं, इंक्रीज बाय 7। कितने हो जाएंगे 7 बढ़कर? तो एवरेज जो हो रहा है एक पर हेड, द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिक्रीज बाय 1 रुपी। एवरेज जो हो रहा है 1 रुपये से कम हो रहा है, तो एवरेज पहले x था, अब 1 रुपये से कम हो गया। ये हो जाएगा। किसी को कोई भी डाउट? अब पहले जो टोटल खर्चा हो रहा था वो कितना हो रहा था? 1 पर x हो रहा है, तो 35 पर कितना हो रहा होगा? 35x। अब जो नया खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1 पर x माइनस 1 हो रहा है, तो 42 पर x 42 x माइनस 1। क्लियर? अब पहले के खर्चे में और अब के खर्चे में एक रिलेशन है। पहले का खर्चा कुछ था, ये था, अब का खर्चा ये है। अब का खर्चा जो है पहले के खर्चे से 42 रुपये ज़्यादा है, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे? 42। अब दोनों का खर्चा बराबर हो गया। 35x प्लस 42 इज इक्वल्स टू 42x माइनस 42। x वाली एक तरफ, बिना x वाली एक तरफ। 42x माइनस 35x इज इक्वल्स टू 42। प्लस माइनस को जाएगी प्लस हो जाएगा, प्लस का 42। जब 40 इसमें से माइनस करा क्या? 7x। इन दोनों को प्लस करा 84। x इज इक्वल्स टू 84 बाय 7। 7 1 जार 7, 7 2 जार 84। जो एवरेज खर्चा था वो कितना था पहले? 12 रुपये। हमसे क्या पूछ रहा है? ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना था? 35x। 35x तो क्या आ जाएगा? 35 मल्टीप्लाई में 12, 12 5 जार 60 का 0, कैरी 6, 12 3 जार 36, 36 और 6 कितना खर्चा था? 420 रुपये खर्चा होते थे पहले। अब इतना लंबा करेंगे क्या? पहले तक समझ में आ गया? अब इतना लंबा थोड़ी करेंगे, थोड़ा इजी देखते हैं। देखो, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ो ध्यान से। बिल्कुल एक 45 बच्चे हैं एक हॉस्टल में। अगर स्टूडेंट्स जो हैं इंक्रीज हो जाते हैं, 7 बच्चे बढ़ जाते हैं, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ जाता है? 42 रुपये। और जो एवरेज एक्सपेंडिचर है पर हेड का वो कितना कम हो जाता है? 1 रुपया। तो बताना है एक्सपेंडिचर क्या है, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। खर्चा बढ़ कितना रहा है?
42 प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है। और जो कम हो रहा है वो 1 रुपया कम हो रहा है एवरेज पर, -1। कितने बच्चे हैं? 42। तो टोटल कितना कम हो रहा है एवरेज में अगर देखें तो 42 रुपये कम हो रहा है, -42 हो रहा है। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई 42 तो -42, +42 और -42 का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा? 84, यही आएगा। ठीक है, ये 84 का जो डिफरेंस आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है? 7 नए बच्चों की वजह से। तो इसे डिवाइड कर देंगे हम 7 से, 7 ही कम क्या आया? 12। अब ये जो आया है 12, ये जो एवरेज आ गया, एक बच्चे पे इतना खर्च हो रहा है, 7 बच्चों पे 84 रुपये खर्च हो रहा है। 7 बच्चे नए आए ना, इन पे 84 रुपये खर्च हो रहा है, तो एक बच्चे के ऊपर 12 रुपये खर्च हो रहा है। तो हमें क्या बताना है? ओरिजिनल एक्सपेंडिचर 35 बच्चे थे, हर बच्चे के ऊपर 12 रुपये खर्च हो रहा है, तो टोटल कितना खर्च हो रहा है? मल्टीप्लाई कर दिया, 420 आ गया आंसर। अब बताओ किसी को कोई डाउट हो, या तो इतना लंबा या फिर इतना छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते हैं। The average age of Saif and Kareena, who married 7 years ago, was 31 years at the time of their marriage. 7 साल पहले शादी करने वाले सैफ और करीना की औसत उम्र उनकी शादी के समय 31 साल थी। Now the average age of the family includes Saif, Kareena and their son Taimur. अब परिवार की औसत आयु जिसमें सैफ है, करीना है और उनका बेटा तैमूर शामिल है, बॉर्न ड्यूरिंग द इंटरवल, जो इन्हीं 7 सालों में पैदा हुआ है। तो अब उनकी एवरेज एज कितनी है? 27 है। तो बताना है तैमूर की एज कितनी है। क्लियर? क्लियर है? देखो, सैफ और करीना की 7 साल पहले शादी होती है। ठीक है, उस टाइम पे उनकी उम्र उनकी एवरेज एज जो कितनी है? 31 है। 7 साल पहले 31 साल के हैं। अगर दोनों की एवरेज एज देखें, 31 साल की एवरेज एज है। ठीक है, अब उनके इस 7 साल के दौरान उनके एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है तैमूर। तो अब उनकी एवरेज एज कितनी हो जाती है? अब 3 लोगों की एवरेज एज कितनी आती है? 27 हो जाती है। तो बताना तैमूर की एज कितनी है। ठीक है, आगे समझ। देखो, 7 साल पहले कितने लोग थे? 2 थे। इनकी एवरेज एज कितनी थी? 31। अब इसमें 7 साल बढ़ रहे हैं। अगर मैं आज की प्रेजेंट एज निकालूं तो कितनी आएगी? +7, कितनी आ गई? 38। क्लियर? अब कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए। इनकी एवरेज एज, आज की एवरेज एज कितनी है तीनों की मिला के? 27। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल एज कितनी आ रही है? 2 की 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 76, यही आएगा। और यहाँ पर टोटल एज कितनी आ रही है? 27 की अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 81। ठीक, सैफ और करीना की दोनों की एज मिलाकर 76 ईयर है। और सैफ, करीना और तैमूर
तीनों की एज मिलाकर 81 ईयर है। अगर मैं तीनों की एज में से सैफ और करीना की एज को माइनस कर दूं तो उनके बेटे तैमूर की एज आ जाएगी जो मुझसे पूछी गई है। तो क्या करूंगा, 81 में से 76 को माइनस कर दूंगा, जो बचा वो उसकी एज कितना बच रहा है, 5। तो 5 इयर्स क्या आ गया यार, तैमूर एज आंसर। ठीक है, कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 इयर्स एगो, जी प्रॉब्लम है किसी को? ओके देखिए, सैफ और करीना कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। उनकी एवरेज एज कितनी है, 31 है, 7 साल पहले। जैसा क्वेश्चन में लिखा है 7 साल पहले 31 साल की उनकी एवरेज एज है, औसत आयु है। जब उनकी फैमिली में, अब आज की तारीख में बोल, अब की तारीख में बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं कि जो है उनकी फैमिली में कौन है, सैफ है, करीना है और उनका बेटा है तैमूर, जो इन 7 साल के दौरान पैदा हुआ है तैमूर। तो उसकी जो इन तीनों की एवरेज एज कितनी आ गई, 27 ईयर है। तो बतानिए तैमूर की एज कितनी है। सैफ और करीना दो दो लोग हैं, तो यहाँ पे 2 आ गए, नंबर 2 आ गए। एवरेज कितना था, 31 ईयर। क्लियर? देखो, 7 साल पहले 31 साल के थे, 31 के थे, तो आज कितने होंगे, उसमें 7 7 ऐड कर देंगे, 7 ऐड कर देंगे तो आज की एवरेज आ जाएगी इन दोनों की, ऐड कर दिया, 38 ईयर्स आ गए। ठीक है, अब सैफ, करीना और तैमूर की एवरेज एज कितनी है, 27 है। ठीक, अब मैं अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सैफ की यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ सैफ, करीना। ठीक है, यहाँ पे 2 का मतलब ये है, यहाँ क्या है, सैफ, करीना, तैमूर। ठीक, अगर मैं सैफ और करीना की एज को ऐड कर दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों के 38 38 साल है। कितना आ गया टोटल, 76 ईयर। सैफ, करीना और तैमूर, इन तीनों का ऐड करना होगा तो क्या करूंगा मैं, 27 की 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 81 आ गया। ठीक, मुझे चाहिए तैमूर की एज, तो सैफ, करीना और तैमूर में से सैफ और करीना की एज को क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। तीनों की एज मिला के कितनी हो रही है, 81। सैफ और करीना की कितनी हो रही है, 76। 81 में से 76 को माइनस करूंगा तो क्या आ गया, 5 ईयर्स। जो 5 ईयर आए वो क्या है, तैमूर की एज है। ठीक है ना? तीन साल पहले, 3 years ago, the average age of a family of 5 members was 17 years. 3 साल पहले फैमिली में कितने लोग थे, 5 लोग थे, जिनकी एवरेज एज कितनी है थी, 70 ईयर्स थी, 17 ईयर्स थी। आज a baby a baby has been born, the average age of the family is same today. इसी एक बच्चा पैदा होता है और क्या कहते हैं, उनकी फैमिली की एज अब भी कितनी है, 17 की 17 है। ठीक, अब देखो ध्यान से, लोग कितने हैं, 5, एवरेज कितना था, 17। जो 3 साल पहले थे ना, आज कितना रहा होगा, आज की तारीख में ले आते हैं, 20। क्लियर? क्लियर है? हाँ, हम आज की बात कर रहे हैं तो आज लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, पहले से आज में लेकर आओ। हम नहीं बात कर रहे पिछले, इन क्या कहते हैं, पिछले टाइम में क्या हुआ, हम आज की बात कर रहे हैं, अब क्या हो रहा है। ठीक है, अब एक आदमी और पैदा हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ, 5 तो
कितने मेंबर्स हो गए? 6 मेंबर्स हो गए। लेकिन एवरेज जो था फैमिली का वो कितना कितना रहा? 17। अब देखते हैं टोटल 5 आदमियों की जो टोटल एज है वो कितनी आएगी। दोनों की मल्टीप्लाई करी, क्या आ गया? 100। और 6 लोगों की टोटल एज कितनी आएगी, देखते हैं कितनी आई। यही आएगी। 17 6 102। ठीक। अब 6 लोगों में से 5 लोगों की एवरेज एज हटा दूं तो किसकी एज बचेगी? बेबी की। 102 में से 100 गए, कितना बचा? 2 बचा। 2 years क्या आ गया? बेबीज एज। क्लियर है? ओके। In certain years, the average monthly income was 3400. For the first 8 months, the average for the first 8 months of the year, this average monthly income was 3160. For the last 5 months, it was 4120. ठीक। तो बतानी उसकी 8वें महीने में इनकम क्या थी। कुछ वर्षों में एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी थी? 3400 रुपये महीने वो कमाता था। लेकिन जो पहले 8 महीने हैं उसमें कितना कमा रहा है? 3160 रुपये महीना। और आखिर के जो अगले हैं, आखिरी के, यहाँ पे पिछले नहीं, यहाँ पे लास्ट है। लास्ट मतलब यहाँ पर तो आखिर के, अंत के, या फिर अंत के 5 महीने के लिए ये 4120 रुपये कमाता है। तो हमें उसको बतानी है 8वें महीने की क्या है। ठीक। अभी देखो, मैं यहाँ पे महीने लिख लेता हूँ छोटे से पहले। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्लियर? अब पहले 8 महीने कहाँ से होंगे? जनवरी से लेकर अगस्त तक। ठीक है। और आखिर के 5 महीने कहाँ होंगे? अगस्त से लेकर दिसंबर तक। यही रहा होगा। ठीक है। और 12 महीने तो है ही हैं। महीने हैं 12। तो उसकी एवरेज कितनी है? 3400 रुपया। महीने हो जाते हैं 8, तो एवरेज कितना होता है? 3160। और जब महीने बचते हैं 5, एवरेज हो जाता है 4120। 8वें महीने का बताने कितना कमा रहा है। देखो, ये 12 टोटल, अगर इन 12 में से ये 8 और ये 5 कितने महीने हो रहे हैं? 13। इसको माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? 1 महीना बचेगा। वो 1 महीना कौन सा होगा? अगस्त का होगा, क्योंकि अगस्त आ रहा है 2 बार। यही हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है। अब देखो, इसमें और इसकी एवरेज में कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस आ रहा है? दोनों में आ रहा है 240 रुपए का। कम है ना सैलरी इसकी यहाँ पर, तो इतनी सैलरी तो भाई लानी पड़ेगी। इतनी सैलरी कम है तो पूरी करने के लिए लानी पड़ेगी मल्टीप्लाई 8। 8 महीने का है, तो 1 महीने में इतनी सैलरी कम मिल रही है, तो 8 महीने में कितनी सैलरी कम मिलेगी? इतनी। इसमें और इसमें 1 महीने में कितनी ज़्यादा मिल रही है? 720। 5 महीने की सैलरी है। ठीक।
अब क्या करेंगे, ये जो इनकी एवरेज सैलरी थी, एवरेज कितनी थी, 3400। ये जो कम आई थी ना, इसको कर दो माइनस। अभी तक करते थे प्लस, लेकिन यहां करेंगे माइनस। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 5, 8 और 5 कितने हो रहे हैं, 13 हो रहे हैं। या तो हम ऐसा करना पड़ेगा, जो इसकी टोटल और इसकी टोटल में से वो करेंगे, माइनस करेंगे, तब आएगा। यहाँ पे अब उल्टा करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसे माइनस ही रहने देते हैं, माइनस ही रहने देते हैं, सॉरी इसे प्लस ही रहने देते हैं। अभी फिलहाल प्लस रहने देते हैं और इसको माइनस रहने देते हैं। जो ज़्यादा है उसे माइनस कर देना, वैसे ही रहने देते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, 3400 है, इसमें से क्या करना होगा, इनकी जो टोटल सैलरी है इसको कर देंगे माइनस, इनका जो टोटल एवरेज का आ रहा है, इंटू 8 माइनस 720 मल्टीप्लाई 5। जब मल्टीप्लाई करा क्या आया, 24 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, क्या आएगा, यह दोनों में मुझे एक चीज़ कॉमन दिख रही है, 240 240, तो मैंने ले लिया 240 कॉमन। यहाँ बचा 8, 24 3 ज़ा 72 होते हैं, यहाँ बचेगा 3, 3 की 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बचा हो जाएगा 15। ठीक, 340 माइनस 240 मल्टीप्लाई माइनस का 7। जब माइनस के 7 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, 3400 माइनस माइनस प्लस 1680, टोटल करा क्या आ गया, 5080, 5080 रुपये 8वें महीने की सैलरी है इसकी आंसर। ठीक है, ओके। कोई और तरीका भी बता दूं, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी लेकिन। तो एक बार देख लो उसे भी, क्या पता वही इजी लगे। वैसे यही सबसे शॉर्टेस्ट था, बस यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है इसलिए लग रहा है। नंबर थे 12, 3400, 8 में 3160। नंबर थे 5, तो एवरेज था 4120। इनका टोटल निकाल लेते हैं, टोटल निकालेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, क्या आ जाएगा, 12 4 ज़ार 48 का 8 कैरी 4, 12 3 ज़ार 6 36, 36 और 4 40, ये आ गया टोटल। यहाँ का टोटल निकालते हैं, 0 8 6 ज़ार 48 का 8 कैरी 4, 8 1 ज़ार 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 8 3 ज़ार 24 और 1 25। यहाँ देख लेते हैं, इनका टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ार 10 का 0 कैरी 1, 5 1 ज़ार 5 और 1 6, 5 4 ज़ार 20, यही आएगा। अब इन दोनों के टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, इन दोनों का टोटल करके क्या आया, 80854, इसमें से 40800 को माइनस कर देंगे, 8005, बस ये आंसर, जो इजी लगे। आगे समझ,
ओके ओके, रुका हुआ हूँ। अब मुझे बताइए, नया चैप्टर स्टार्ट करना है या फिर कुछ डाउट्स वगैरह पूछने हैं बाकी क्लास में? अभी तो क्लास में बहुत टाइम है, 40 मिनट बच रहे हैं। डाउट्स हैं? छोटा सा नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा, नंबर्स के बारे में, और कुछ नहीं। अगर नया चैप्टर में अगर डाउट्स हैं तो डाउट्स पूछ लीजिए। डाउट्स हैं किसी के पास? अरे नहीं, अभी तक जितने चैप्टर हुए हैं उनमें कोई डाउट? टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, और हमारा वो था पाइप वाले एलसीएम एचसीएफ, और ये टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, ये 4-5 चैप्टर हो गए, इनमें कोई डाउट? चलिए फिर थोड़ा नंबर सिस्टम का देख लेता हूँ मैं। नंबर्स के बारे में है थोड़ा सा, वो देख लेते हैं। आज ही आज कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ नहीं है जी। जी बोलिए। एक सेकंड। हाँ, 10/21 और 25/27 और 35/24। हाँ, मैंने जब एच सी एफ इस तरह से आया था क्वेश्चन, तो मैंने क्या बताया था? किसका एच सी एफ निकालते हैं, किसका एलसीएम निकालते हैं, याद है? अच्छा ठीक है, बताता हूँ मैं दोबारा। किसी को याद है फॉर्मूला? जी, नीचे का एलसीएम निकालते हैं, ऊपर का एचसीएफ निकालते हैं। देखो, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अब ऊपर का एचसीएफ क्या होगा? 5 2 5 5 एंड 5 7 एचसीएफ आ जाएगा क्या? 5। नीचे का एलसीएम क्या होगा? 3 × 7 × 3 × 3 × 2 ये होगा। ठीक है, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 216 × 7 इज 2। यही आ रहा था। हाँ, ओके। और कोई डाउट किसी का भी? अच्छा, एक जगह सब डाउट्स को इकट्ठे करके रख लीजिए। जब भी आगे जैसे जैसे चैप्टर आज जैसे कंप्लीट हो गया है ना, टाइम बच रहा है, तो उसी दिन हम डाउट्स को क्लियर कर लेंगे, बाकी बाकी बचे हुए टाइम में। ठीक है ना? अभी हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम।
एक सेकेंड। नंबर सिस्टम, नंबर्स के बारे में देखते हैं। अब क्लियर दिख रहा है? एक सेकंड।